हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। तो अब हम देख रहे हैं क्लो हैंड। क्लो हैंड इस तरह से होता है, ठीक है। पूरा बेंड हो जाता है फिंगर्स और पूरा स्टिफ हो जाता है। इसके लिए हम बेस्ट एक्सरसाइजेस प्लस आपको फॉलो करना होगा ऑल टिप्स को। तो अब स्टार्ट करते हैं। इस तरह से फिंगर बेंड रहती है तो उसे हम कैसे इस तरह से धीरे से पूरा दूसरे हैंड से पूरा स्ट्रेट करने का ट्राई करेंगे और धीरे से इस तरह से पूरा स्ट्रेट करके रखेंगे। ओके, थोड़े टाइम्स के लिए आपको ये करना है, स्ट्रेट पूरा रखना है 5 मिनट तक। उसके बाद आप इस तरह से हाथ को उल्टा कर दोगे और नीचे रख के सारी फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेट करके क्या करोगे, यहाँ से नीचे की ओर पुश करना है आपको, ठीक है। पुश करोगे तो सारे हैंड के फिंगर्स इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगी। थोड़ा आपको उस पर वेट दे के रखना है, ठीक है। इस पर आपको वेट दे के रखना है और ये आप 5 मिनट तक इस पोजीशन को मेंटेन करोगे। उसके बाद है इस तरह से जेंटली आपका पूरा क्या होता है, फ्लेक्शन में रहता है, ठीक है ना। रिस्ट पूरा फ्लेक्शन में रहता है तो आपको उसको एक्सटेंड करना है, सिर्फ रिस्ट को एक्सटेंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने रिस्ट को एक्सटेंड किया। उसके बाद आपको धीरे से इस तरह से ग्रास्प करना है, यहाँ से सारी फिंगर्स को यहाँ से ग्रास्प करने के बाद आपको इस पोजीशन में सिर्फ इतना ही स्ट्रेट करना है, ठीक है। इतना ही स्ट्रेट करने के बाद आपको धीरे से इस तरह से उसको फुल्ली ऊपर की ओर ले जाना है, ठीक है। फ्लेक्स पोजीशन से ही आपको पहले उंगलियों को सिर्फ स्ट्रेट करना है, फिर आप पूरा फिंगर्स को इस तरह से अप ले जाओगे। अप ले जाने के बाद दूसरे हैंड से आप थंब जो होगा ना, थंब को इस तरफ एक्सटेंड करोगे तो इससे क्या होगा, पूरे फिंगर्स इजीली आपके ओपन हो जाएंगे। इतनी एक्सरसाइजेस करने के बाद आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करना है। फिंगर्स जब एक बार ओपन हो जाती है इजीली, उसके बाद आपको इस तरह से स्ट्रेचिंग करना होता है। स्ट्रेचिंग करोगे तो क्या होगा, पूरे फिंगर्स जो फ्लेक्सस मसल है वो भी स्ट्रेच होंगे, प्लस उसको हेल्पफुल रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। उसके बाद एक क्लो हैंड के लिए बेस्ट है इस तरह से ऑर्थोसिस आता है, स्प्लिंट आएगा जिसे आपको इस तरह से पहनना होता है। तो इससे क्या होगा, यहाँ से जो पूरा बेंड हो जाता है ना, हैंड पूरा बेंड हो जाता है, वो बेंड नहीं रह के इस तरह से पूरा स्ट्रेट रहेगा। उसके बाद है आपको ग्रिप वाली एक्सरसाइजेस करनी होती है। आपके पास बॉल है तो बॉल को भी आप पकड़ के, इसको स्माइली बॉल होता है उसको भी आप स्क्वीज कर सकते हो, या फिर इस तरह से आता है, ये एडजस्टेबल होता है, आपको जितना लेवल तक एडजस्ट करना है ये सारे आप एडजस्ट करके इस तरह से इसको रखोगे। इससे क्या होगा, आपके हैंड के मसल पुश करना होता है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी होगी, प्लस ये मेंटेन करता है आपके फिंगर्स को ओपन करने में। तो ये वाला आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है। दूसरा है इस तरह से भी आता है, जो यहाँ पे स्प्रिंग वाला होता है, इसको इस तरह से करके यहाँ पे इससे आपको स्ट्रेट करना होता है फिंगर को, ठीक है। जब मसल पावर आ जाए तब आप लास्ट में कुछ दिनों बाद ये वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आपके फिंगर्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होगी। दूसरा है इस तरह से आता है ये ग्रिपर, जिसे आप पकड़ के इसको स्प्रिंग वाला होता है, जिससे आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होगी। तो यहाँ पर 15 to 20 रिपीटेशन कर सकते हो। दूसरा है इस तरह से स्प्लिंट आता है पूरा, जिसमें आपके फिंगर को क्या पूरा ये इस तरह से स्ट्रेट रखता है, यहाँ पे स्टेप को इस तरह से बांध दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें पूरा हैंड को आप देख सकते हो इस फिगर में, इस तरह से पूरा क्या करता है, ये स्ट्रेट रखता है। तो ये थी आज की बेस्ट एक्सरसाइजेस एंड ऑल टिप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।